Okay, now look at question number 5. For what two sets A and B, if order of A equals to 3 and order of B equals to 4, then find the number of all binary relations in A cross B. तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास दो सेट हैं ए एंड बी, जहाँ ए का ऑर्डर है 3 यानी कि ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और बी का ऑर्डर है 4 यानी कि बी के पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो इनके अंदर कितने रिलेशंस बनेंगे। यानी कि जब आप ए क्रॉस बी फाइंड करोगे तो ए क्रॉस बी के बाद जब आप रिलेशंस बनाएंगे तो रिलेशंस कितने होंगे। यानी कि जस्ट हम एक नंबर, एक फिगर बताना कि कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं इन गिवन टू सेट्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए क्रॉस बी का। तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0 इंटू 3, 3 इंटू 4, ठीक है, विच इज़ 12। तो इनका प्रोडक्ट क्या मिला, 12, यानी कि 12 इनके ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, क्योंकि आपको पता है ए क्रॉस बी से हमें क्या मिलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड करने के बाद हम लिटरली कह सकते हैं कि रिलेशंस बनाने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है 2 पावर n का, वहाँ पर n को पुट करेंगे। n क्या शो करता है, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, जो कि कितने हमारे पास यहाँ पे 12 है। और जब आप 2 पावर 12 को कंप्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4096 रिलेशंस। तो यानी कि आंसर हमें क्या मिला कि जब ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो रिज़ल्ट है, जब हम उसके बाइनरी रिलेशंस बनाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4096 रिलेशंस हमारे पास आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस ए क्रॉस बी इन टेबुलर फॉर्म वेयर ए इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू 2 4 6 एंड 8 सच दैट ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी सेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स गिवन है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट है गिवन है। ठीक है, इनके क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हमें बताना है कि जो रिलेशंस होंगी उनको टेबुलर फॉर्म के अंदर राइट डाउन करना है। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, एक रिलेशन गिवन है ए कोमा बी वेयर बी इज़ लेस देन 5, यानी कि रिलेशंस बनाना है और जिसमें ए किससे बिलोंग करेगा, ए से, स्मॉल ए से बिलोंग करेगा, और जो स्मॉल बी है वो किससे बिलोंग करेगा, बी से। लेकिन जो रिलेशन हम बनाएंगे उस रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, यानी कि जो बी के एलिमेंट्स होंगे, जो बी होगा वो क्या होगा, वो लेस देन 5 होगा। तो हमें ऐसा रिलेशन पिक करना है, ऐसा रिलेशन हमें बनाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वेयर बी इज़ लेस देन 5, देन वी हैव 0,2 0,4 1,2 1,4 2,2 2,4 3,2 एंड 3,4। इस रिलेशन में आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी बी की जो वैल्यू है, जो बी है यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है, वहाँ पर तमाम एलिमेंट जो हैं वो लेस देन 5 है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने एक ऐसा रिक्वायर्ड रिलेशन बना लिया है कि जिसमें बी जो है वो लेस देन 5 है। ओके, और यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने ऐसा रिलेशन बनाना है कि जिसमें बी जो होगा तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स में वो क्या होगा, वो लेस देन 5 होगा। ओके, अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट है जिसमें एक रिलेशन है ए कोमा बी वेयर ए प्लस बी इक्वल्स टू 9, यानी कि हमें रिलेशंस ऐसे बनाने, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स पिक करने हैं कि जिनके ए और बी का सम लें तो आंसर हमें क्या मिले, 9, यानी कि उनका ए और बी का सम हमें कितना मिले, 9 मिले। तो ऐसा रिलेशन हमें पिक करना है। तो ये हमारे पास गिवन है ऐसा रिलेशन जिसमें जस्ट दो ही ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 1,8 एंड 3,6, क्योंकि आप देख सकते हो जब मैं 1 और 8 को प्लस करूँगा तो भी मुझे 9 मिलेगा, और अगर मैं 3 और 6 को ऐड करूँगा तो भी रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, इनका सम क्या मिलेगा, मुझे 9 मिलेगा। तो लिहाजा ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, यानी कि ये ऐसा रिलेशन है कि जिसके तमाम ऑर्डर्ड पेयर का जो सम है वो कितना है, 9 है। ओके, okay now question number 7, if the relation r equals to x comma y where y belongs to 2x plus 5 is in z integers, then अब यानी कि हमारे पास एक रिलेशन गिवन है जिसमें एक इक्वेशन गिवन है y के रिलेटिव के y जो है वो किसके बराबर है, 2x plus 5। तो हमें इसके रेंज बतानी है कि फाइंड द रेंज इफ़ डोमेन इज़ -2 -1 0 1। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे रेंज तो गिवन है, लेकिन हमें डोमेन गिवन है और हमें रेंज फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x प्लस 5। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये रिलेशन हमने लिखा, इसमें से जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, इसकी मदद से हमें क्या करना है, रेंज फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हमने डोमेन क्या पुट किया, -2 वेयर x इक्वल्स टू -2। तो 2 पुट करने पर रिजल्ट हमें क्या मिला, 2 2 ज़ा 4 एंड -4 एंड प्लस 5 विच बिकम्स 1। ठीक है, इसी तरीके से आप y की वैल्यू -1 पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। -1 पुट करने के बाद हमें रिज़ल्ट क्या मिला, 3। ठीक है, उसके बाद for x इक्वल्स टू 0 देन y बिकम्स 5। ओके,
Similarly, for x equals to 1, y becomes 7. As you can see, x की जगह 1 पुट किया तो 2 1s are 2 plus 5 becomes 7. Okay, and then for x equals to 2, it becomes 9. By putting x equals to 2, 2 2s are 4 plus 5 becomes 9. Okay, so the required range is 1 3 5 7 and 9. Okay students, तो हमने गिवन डोमेन के मुताबिक रेंज भी फाइंड कर ली है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ एक्स वाई रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस. तो पहला रिलेशन हमारे पास गिवन है एक्स कोमा वाई सच दैट 3x + y = 11. अब एक इक्वेशन गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि अगर एक्स वाई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ होल नंबर्स, यानी कि एक्स और वाई किसके एलिमेंट्स हैं, होल नंबर्स के. तो आप इस इक्वेशन की मदद से डोमेन और रेंज फाइंड करें जब तक एक्स और वाई किससे बिलोंग कर रहे हों, होल नंबर से, यानी कि डोमेन भी होल नंबर से और रेंज भी होल नंबर से. ठीक है, सो वी हैव जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन 3x + y = 11. बाय सिंप्लीफाइंग इट वी गेट y = 11 - 3x. अब हम डोमेन पुट करेंगे x = 0. स्टार्ट लेंगे हम x = 0 से, क्योंकि हमें पता है होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से. तो अगर मैं 0 पुट करूँगा तो जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मेरी रेंज होगी और वो y की वैल्यू होगी. तो सबसे पहले मैंने x क्या रखा, 0, तो y = 11 - 3 × 0. 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया और 11 में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें रिज़ल्ट क्या मिला, 11 ही मिला. तो पहली डोमेन हमें क्या मिली, 0, और रेंज क्या मिली, 11. तो 0,11. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 8. तो सेकंड डोमेन 1 और रेंज क्या मिली हमें, 1 के ऊपर रेंज क्या मिली, 8. ओके, सिमिलरली फॉर x = 2 वी गेट y = 5. तो x की 2 के लिए हमें y की वैल्यू क्या मिली, 5. तो डोमेन यहाँ पे क्या हमने रखा था 2 और रेंज हमें क्या मिली, 5. इसी तरीके से फॉर x = 3 वी गेट y = 2. ठीक है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 3 पुट करने पर हमें y की वैल्यू क्या मिली, 2. तो 3 भी होल नंबर है और 2 भी होल नंबर है. लेकिन अगर अब मैं x की वैल्यू, x के बाद जैसे x की वैल्यू हमने 3 पुट की तो हमें क्या मिली, 2 मिली. इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू 4 रखूँ, ओके, क्योंकि 4 भी होल नंबर है, तो इसी तरीके से यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, 4. तो 3 4 = 12. ओके स्टूडेंट्स, तो 11 - 12 कितना हो जाएगा, -1. तो 11 को जब 12 में से माइनस करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, -1. तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, -1. लेकिन -1 जो है वो होल नंबर नहीं है. तो इसका मतलब हम x की वैल्यू 3 तक ही रिड्यूस रखेंगे, x की वैल्यू 4 कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम x की वैल्यू 4 रख रहे हैं तो उसके ऊपर जो हमें रेंज मिल रही है वो -1 मिल रही है और -1 होल नंबर से बिलोंग नहीं करता. तो लिहाजा इसकी डोमेन क्या रहेगी, तो लिहाजा इसकी डोमेन रहेगी ओनली 0 1 2 3 जो हम पुट कर चुके हैं. ओके स्टूडेंट्स, और इस 0 1 2 3 पे हमें रिजल्ट क्या मिले, 11 8 5 and 2. अब 4 भी, अब आप कहेंगे कि सर 4 भी होल नंबर है, ऑब्वियसली 4 होल नंबर है, लेकिन मैंने आपको इसकी रीज़न समझाया कि 4 हम क्यों पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 4 पुट करने पर y की वैल्यू में क्या मिल रही है, -1. और -1 जो है वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि x भी y से होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और y भी होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए. तो इसलिए हमने जो है वो x की वैल्यू 4 को कंसिडर यहाँ पे नहीं किया. ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ एज अ फंक्शन a to b, ठीक है, गिवन बाय द फंक्शन 1,5 2,6 3,7 and 4,8 where a = 1 2 3 4 and b = natural number, then write its domain, codomain and range. Also write the values of f of 2 and f of 4. ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, और जिसकी मैपिंग कुछ इस तरीके से गिवन है कि 1 पुट करने पर 5 मिल रहा है, 2 पुट करने पर 6 मिल रहा है, 3 पुट करने पर 7 मिला और 4 पुट करने पर हमें 8 मिला. ये कुछ इस तरीके से हमें मैपिंग गिवन है, जहाँ पर हमारे पास जो है बी जो सेट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और ए जो डोमेन हमारे पास वो यहाँ पे गिवन है. तो आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ हमें f of 2 की वैल्यू बतानी और f of 4 के 2 पर क्या मिला और 4 पर हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमने कहा कि भाई डोमेन तो हमारे पास 1 2 3 4 है और रेंज जो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वो है 5 6 7 and 8. ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो को डोमेन है वो क्या है कहलाएगा, वो तमाम नेचुरल नंबर जो हैं वो क्या कहलाएंगे, को डोमेन.
ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन है। आप देख सकते हैं बी किसके बराबर है, नेचुरल के। तो बी जो है वो क्या है, हमारा कोडोमेन है, जो कि किसके बराबर है, नेचुरल नंबर्स के। अब इन नेचुरल नंबर्स में से वो नंबर जो मैप कर चुके हैं ये क्या कहलाएंगे, या रेंज कहलाएंगे। इनको रेंज इसीलिए कहते हैं ना कि ये डोमेन से मैप हो जाते हैं, तो लिहाजा ये एलिमेंट क्या कहलाएंगे, या रेंज कहलाएंगे। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल नंबर में हैं जो मैप नहीं हुए, वो तमाम के तमाम पूरा जो सेट है वो कोडोमेन का सेट कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रेंज आ गई हमारे पास, ये डोमेन आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर दिया है। इसके साथ साथ हमसे पूछा गया था कि f(2) पे क्या मिला, तो आप देख सकते हो जब डोमेन 2 है तो रेंज क्या मिल रही है, 6। तो इसका मतलब 2 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इसी तरीके से 4 के लिए क्या है कि अगर हम 4 पुट करेंगे तो हमें रेंज क्या मिलेगी, 8। तो यहाँ पे इसका मैंने आंसर यहाँ पे इस तरीके से राइट डाउन कर दिया है कि 2 पुट करने पर हमें 6 मिला और 4 पुट करने पर हमें 8 मिला अकॉर्डिंग टू दिस गिवन मैपिंग। ठीक है, इसी मैपिंग की मदद से मैंने यहाँ पे इसका रिजल्ट भी लिख दिया है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे कंक्लूड हो चुका है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में अभी भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, okay, looking at question number 10, if a equals to 0 1 2 3 4 and b equals to 2 4 6 8 and 10, then find whether the following relations from a to b are functions or not. If they are functions, find their types. ठीक है, तो हमारे पास दो सेट्स गिवन है अगेन और कुछ रिलेशंस गिवन है एज अ पार्ट, और हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि ये रिलेशंस जो हैं ये फंक्शन है या नहीं, और अगर फंक्शन हैं तो बताएं कि ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। ठीक है, तो नॉर्मली आप लोगों ने फंक्शन के 3 टाइप्स पढ़े हैं, ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन एंड इन टू फंक्शन, इसके साथ साथ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये फंक्शंस की टाइप है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर कोई गिवन रिलेशन फंक्शन है तो हमें उसकी टाइप भी बतानी है कि वो कौन सा फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला पार्ट में रिलेशन गिवन है 0,2 1,4 2,6 एंड 3,8। तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वेदर दिस रिलेशन इज़ फंक्शन और नॉट। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इस रिलेशन पे गौर करें तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपके डोमेन सेट में देखिए कितने एलिमेंट हैं, 4 हैं। लेकिन इस रिलेशन में जो है पूरा डोमेन सेट कवर नहीं हुआ, इसका जो 4th एलिमेंट है वो अनमैप्ड है, यानी कि उसके वो डोमेन यूज़ नहीं हुई। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो 0 पुट किया है, 1 पुट किया, 2 3, लेकिन जो डोमेन जो है उसकी कंप्लीट नहीं है, लिहाजा ये रिलेशन जो है ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका रीज़न भी लिखा है कि इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज द डोमेन सेट इज़ नॉट कम्प्लीटली मैप्ड। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आप सेकेंड रिलेशन देख सकते हैं 0,0 1,8 2,6 एंड 2,4 3,4 एंड 4,2। ओके, तो इसके लिए भी आप देख सकें, इसका भी मैंने क्या रीज़न लिखा है कि इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ये रिलेशन भी फंक्शन नहीं है बिकॉज द डोमेन इज़ रिपीटेड। अब इस रिलेशन में क्या हो रहा है कि जो डोमेन है वो रिपीट हो रही है। अब देखें कैसे रिपीट हो रही है, आप ज़रा इन दो ऑर्डर्ड पेयर्स को देखें, 2,6 एंड 2,4। आप देख सकते हैं इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर में जो डोमेन एलिमेंट है जो 2 है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 पे 6 भी मिल रहा है और 2 पे 4 एलिमेंट भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डोमेन है वो इस रिलेशन में रिपीट हो रही है, लिहाजा ये रिलेशन जो है ये फंक्शन नहीं है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, रिलेशन गिवन है 0,2 1,4 2,6 3,8 एंड 4,8। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाय सॉल्विंग दिस, सबसे पहले तो देखें क्या ये फंक्शन है। जी ये फंक्शन है, ऑब्वियसली फंक्शन बन रहा है। आप इसका देखिए डोमेन सेट भी कंप्लीट है और जो है कोई डोमेन रिपीट भी नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये रिलेशन जो है ये फंक्शन है। अब हमें बताना है कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, क्योंकि ये कौन से फंक्शन की कौन सी टाइप में ये लाई कर रहा है। ये मैंने इसकी मैपिंग कुछ इस तरीके से शो की है कि 0 पे आपको 2 मैप हो रहा है, 0 पे 2 मिल रहा है, 1 जो है वो 4 के साथ मैप कर रहा है, 2 जो है वो 6 के साथ मैप कर रहा है, इसी तरीके से 3 जो है वो 8 के साथ मैप कर रहा है और 4 भी 8 के साथ मैप कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैपिंग हो रही है या ये आपका फंक्शन है। इसके साथ साथ हमें इसकी टाइप बताने की कौन सा फंक्शन है, तो यहाँ पे मैंने इसकी टाइप मेंशन कर दी, इट इज़ इनटू फंक्शन। नाउ इनटू फंक्शन क्यों है, आप देख सकते हैं इसकी जो रेंज है वो बी का सबसेट है, यानी कि कोडोमेन का जो है सबसेट है। आप देख सकते हैं इसमें पूरी कोडोमेन यूज़ नहीं हुई, एक एलिमेंट इसमें अनमैप्ड है, तो लिहाजा ये जो कोडोमेन है ये इसकी जो रेंज है वो कोडोमेन की क्या है, सबसेट है। तो अगर किसी भी मैपिंग में जो रेंज होगी अगर वो किसी कोडोमेन की सबसेट होगी तो वो फंक्शन इनटू कहलाता है। तो ऑब्वियसली ये फंक्शन भी क्या है हमारे पास, ये इनटू फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये लेक्चर यहाँ पे आज के लिए कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो आगे भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।